आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर लगा ब्रेक, इन केंद्रों पर दोबारा हो सकती है परीक्षा। फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर भर्ती के दौरान हुई नकल अब भी परीक्षा परिणामों के लिए रोड़ा बनी हुई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एसएससी हरिद्वार सिंथिल अबुदई कृष्णराज एस को पत्र लिखकर नकलचियों को पकड़ने के लिए 30 दिन का समय दे दिया है। इसके बाद भी नकल करने वाले 26 अभ्यर्थी नहीं पकड़े गए तो आयोग दोबारा परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। 57 लोगों ने की है, उसमें से 31 अभ्यर्थी चिन्हित भी हो गए हैं और उनके बारे में डिसीजन भी हो गया कि उनके अलग से प्रतिबंधन वगैरह का काम करेंगे। अब इस इशू केवल 26 अभ्यर्थियों का है जो चिन्हित नहीं हो पाए हैं, तो अभी हमने उनके लिए पुलिस को एक पत्र लिखा है कि वो हमें जल्दी से जल्दी 26 लोगों की जांच करके बता दें। अगर वो उनको चिन्हित कर देते हैं तो उनको भी 31 अभ्यर्थियों की बातें फिर निर्णय ले लिया जाएगा एक साथ और फिर परीक्षा परिणाम के बारे में आगे बढ़ेंगे। और एक पॉइंट ये हो सकता है कि 26 चिन्हित ना हो, तो उनके चिन्हित न होने की दशा में फिर आयोग दूसरी तरह से डिसीजन करेगा, चाहे वो उन 26 के केंद्रों में पुनर्परीक्षा का हो सकता है या कोई और निर्णय भी डेटा के आधार पर हो सकता है। अभी हमने उनको 1 माह का समय दिया है कि 1 माह में वो अपनी अद्यतन आख्या दे दें और जो पुलिस की जो अब आख्या आएगी हमारे पास उसके आधार पर फिर आगे का निर्णय फिर दोबारा किया जाए। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। चंपावत जिले के पार्टी विकास खंड में बीती देर रात एक सेंट्रो कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार सुबह पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला। 2.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ की एंटी ड्रग टास्क फोर्स की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर उत्तरकाशी जिले के रहने वाले हैं। हाई टेंशन की चपेट में आया डंपर, चंद मिनटों में जलकर हुआ राख। रायवाला के पास हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से एक डंपर में आग लग गई। गनीमत रही कि उस समय डंपर के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बीजेपी एमएलए सुरेंद्र जीना का कोरोना से निधन, सीएम ने जताया शोक, रद्द किए अपने कार्यक्रम। पिछले काफी समय से कोरोना संक्रमित भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का देहांत हो गया है। इस दुखद खबर से बीजेपी में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर शोक जताया है। सीएम ने अपने तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जीना के परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। खबर, खड़े ट्रक से टकराई कार, पीछे से डंपर ने भी मार दी टक्कर। रामनगर के बसे गांव के पास एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 5:30 बजे काशीपुर की ओर से आ रही एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इससे पहले कि कार सवार लोग खुद को संभाल पाते, पीछे से आ रहे एक अज्ञात डंपर ने भी कार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक फरार हो गया। हादसे के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि ठाकुर द्वारा से आ रहे थे जिन्हें हल्द्वानी जाना था। मसूरी में जन्मदिन की खुशी बदली मातम में, लौटते वक्त खाई में गिरी कार। 6 दोस्तों की जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई। 6 दोस्त जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे लेकिन रास्ते में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई जिससे 3 दोस्तों की मौत हो गई। बता दें कि मसूरी के पास दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना हाथी पांव के पास की है जहां एक क्विड कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा देर रात को हुआ। हादसे में 3 घायल भी हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार युवक मसूरी से जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार कार सवार युवक रात करीब 11:30 बजे मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से चले थे, जिसके साथ 2 कार और भी थी जो आगे चली गई। अन्य कार सवार जब देहरादून पहुंचे तो पता चला कि क्विड कार में सवार युवक अपने घर नहीं पहुंचे हैं। इस पर उन्होंने सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना दी। हादसे में सचिन निवासी कैंपटी टेहरी, अंकित निवासी नालापानी और वीरेंद्र देहरादून की मौत हुई जबकि राजा, अंकित और सुनील निवासी देहरादून घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने किए बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम के दर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और हर काम की जानकारी ली। डॉक्टर निशंक ने कहा कि वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर सायं 3:35 पर शीतकाल हेतु बंद किए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज 16 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर 16 नवंबर को पूर्वाह्न में बजे बंद होंगे।
गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के अवसर पर 15 नवंबर पूर्वाह्न में शीतकाल हेतु बंद होंगे। इस कंपनी पर लगा 5 लाख का जुर्माना, फेल हो गया रिफाइंड ऑयल का सैंपल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी के दौरान एक दुकान से न्यूट्रेला कंपनी के सोयाबीन रिफाइंड ऑयल के सैंपल लिए थे। जांच में सैंपल फेल हो गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई चल रही थी। 2016 के इस मामले में कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि दुकान स्वामी पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने कंडोलिया स्थित एक दुकान से सोयाबीन रिफाइंड ऑयल न्यूट्रेला का सैंपल था जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया था। इसी साल 27 अगस्त को सैंपल की रिपोर्ट आई, जो मानकांक के अनुरूप नहीं थी। जांच में न्यूट्रेला तेल में चिकनाहट मानक से अधिक पाया गया। स्कूल में बरपा कोरोना का कहर, स्कूल के 12 छात्र कोरोना पॉजिटिव। रामनगर में कोरोना का कहर जारी है। बता दें कि रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज में 12 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिली है कि स्कूल में तकरीबन 150 छात्रों की कोरोना जांच होनी है। गौरतलब है कि 9 नवंबर से हाई स्कूल और इंटर के विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा विभाग ने पहले शिक्षकों की जाँच कराई थी। 4 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल, इनको यहां भेजा। शासन ने 4 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। आईएएस हरीशचंद्र सिनवाल को प्रभारी सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास बनाया गया। आईएएस मनोज गोयल को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया। शासन ने आईएएस रोहित मीणा की सीडीओ अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी है। आईएएस वंदना सिंह को कुमाऊं मंडल विकास निगम और उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सल्टी से भाजपा विधायक के निधन पर राज्यपाल और कैबिनेट ने जताया दुख। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। राज्यपाल मौर्य ने अपने शोक संदेश में कहा है कि युवा, ऊर्जावान एवं लोकप्रिय नेता के निधन से राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय जीना सदैव जनहित में सक्रिय रहते थे। वे एक शालीन व्यक्ति थे और हर वर्ग में लोकप्रिय थे। रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। रुद्रपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में आग लग गई। इस दौरान गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सेना प्रमुख नरवणे ने किया चीन नेपाल बॉर्डर से सटे पिथौरागढ़ का दौरा, काला पानी का हवाई सर्वेक्षण। पिछले हफ्ते जनरल एमएम नरवणे ने नेपाल का भी दौरा किया था, जिससे दोनों देशों के संबंध में एक बार फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद नजर आ रही है। नेपाल में नरवणे ने अपने नेपाली समकक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा के साथ एक बैठक की थी। सिद्धोवाला जेल में पिथौरागढ़ के कैदी की मौत, इस आरोप में काट रहा था सजा। सिद्धोवाला जेल में सजायाफ्ता कैदी की मौत हो गई है। कैदी को साल 2014 में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उल्टी दस्त से किशोरी की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने पानी का लिया सैंपल। उत्तरकाशी के सौण गांव में एक दिव्यांग किशोरी की उल्टी दस्त से मौत हो जाने से स्वास्थ्य विभाग महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने जांच के लिए पानी के सैंपल लिए हैं और ग्रामीणों को उबालकर पानी पीने की सलाह भी दी है।